7 नंबर दोस्तों जो पॉइंट है वो ये है कि जैसे ए मीटर कोई लंबी रेलगाड़ी है, ए मीटर कोई लंबी रेलगाड़ी है और ये एक्स मीटर पर सेकेंड की चाल से जा रही है, एक्स मीटर पर सेकेंड की चाल से जा रही है और इसके विपरीत दिशा में एक व्यक्ति दौड़ता हुआ जिसकी चाल वाई मीटर पर सेकेंड है, वाई मीटर पर सेकेंड है। तो भाई ये रेलगाड़ी ए मीटर लंबी रेलगाड़ी एक्स मीटर पर सेकेंड की चाल से जा रही थी और इसके विपरीत दिशा में एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा था। तो इस रेलगाड़ी द्वारा इस व्यक्ति को पार करने में लगा समय। तो दोस्तों पार करने का मतलब क्या है, ये इंजन के पास था व्यक्ति और यहां से यहां तक जब व्यक्ति यहां आ जाएगा तो कितना समय लगेगा। तो फ्रेंड्स आप समय बराबर जो कह सकते हैं, समय बराबर दूरी, दूरी कितनी हो जाएगी ए, क्योंकि इसकी लंबाई तो नगण्य है, यानी समय बराबर दूरी बटे का चाल, और चाल क्या हो जाएगा दोस्तों, आपस में जुड़ जाएगा। भाई एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, ये इधर से आ रहे हैं, ये इधर से आ रहे हैं, सापेक्षिक चाल जो होगी x प्लस वाई हो जाएंगे, यानी t इक्वल टू a अपॉन में x प्लस वाई होंगे। इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 8 जो हो जाएगा वो a मीटर लंबी रेलगाड़ी है, a मीटर लंबी रेलगाड़ी है और ये x मीटर पर सेकेंड की चाल से जा रही है। अब इधर से एक व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में ही y मीटर पर सेकेंड की चाल से दौड़ रहा है। एक रेलगाड़ी x मीटर पर सेकेंड की चाल से जा रही है और एक व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में ही, विपरीत नहीं, रेलगाड़ी की दिशा में ही अब एक दूसरे को पार करने, एक दूसरे को नहीं कह सकते, रेलगाड़ी द्वारा इस व्यक्ति को पार करने में लगा समय। तो रेलगाड़ी द्वारा समय बराबर दूरी, दूरी क्या हो जाएगी, फिर से वही रेलगाड़ी की लंबाई अपॉन में x माइनस वाई, दोस्तों x माइनस वाई होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये तो नहीं कह सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति पार कर जाएगा, भाई ये आमिर खान तो है नहीं जो इस रेलगाड़ी को पार कर जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो आप समझे कि समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी a अपॉन एक्स माइनस वाई। हाँ सही बात है, किक के सलमान खान नहीं है, ठीक है सही बात है। तो समय बराबर a अपॉन एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल क्या है, x है। पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 9 क्या है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि 9 नंबर में है कि भाई दो बिंदु हैं ए और बी, ए और बी दो बिंदु हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बहुत ही मजेदार है ना। ए और बी, यहां से एक व्यक्ति S1 की स्पीड से निकलता है, S1 की स्पीड से पहली चाल, और बिंदु बी से इधर से कोई व्यक्ति S2 की चाल से निकलता है और ये दोनों आपस एक ही समय में दोस्तों फोन से बात हो चुकी है। जिस टाइम आप घर से निकलेंगे उस टाइम मैं भी घर से निकलूंगी, दोनों में बात हो चुकी है, सेम टाइम है और दोनों की मुलाकात कहीं होती है, कहीं भी मुलाकात होगी जहां भी इनका मीटिंग पॉइंट होगा। मिलने के पश्चात ये बात होती है तो ये इनके घर चले जाते हैं बिंदु बी की तरफ T1 समय में, कितने समय में, T1 समय में, और मिलने के पश्चात ये जो है ये T2 समय में, T2 समय में। तो आप कह सकते हैं कि जो पहली रेलगाड़ी मिलने के पश्चात अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में लगा समय T1 है। ये T1 कब का समय है दोस्तों, मिलने के पश्चात, और दूसरी रेलगाड़ी मिलने के पश्चात T2 समय में अपने गंतव्य स्थान पर, या पहला जो प्रेमी है वो मिलने के पश्चात अपनी प्रेमिका के घर T1 समय में, या मिलने के पश्चात ये जो है अपने प्रेमी के घर T2 समय में। परिणाम जो भी हो अभी तो यही है। तो भाई आपने क्या होगा, S1 अपॉन S2 इक्वल टू अंडर रूट T2 अपॉन में T1। दोस्तों मैं इस फॉर्मूले को डिफाइन करूंगा समय, दूरी और चाल। आप फिलहाल इसी तरह से नोट कर लें कि S1 अपॉन S2 इक्वल टू अंडर रूट T2 अपॉन में T1।
S1 क्या है, पहले रेलगाड़ी की चाल। S2 क्या है, दूसरे रेलगाड़ी की चाल। T2 क्या है, दूसरे रेलगाड़ी द्वारा अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में लगा समय। और T1 क्या है, पहली रेलगाड़ी का मिलने के पश्चात अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में लगा समय। इसी प्रकार से और भी कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं दोस्तों, कैसे कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग को करना होगा। तो सबसे पहली बात, आप क्वेश्चन लगाते समय ये ध्यान देंगे, क्वेश्चन लगाते समय ये ध्यान देंगे कि हमारा मात्रक सेम होना चाहिए। मतलब आप क्वेश्चन आप लगा रहे हैं तो ध्यान दें कि अगर आप दूरी को आप किलोमीटर में लिए हैं तो आपको समय जो लेना पड़ेगा, टाइम जो लेना पड़ेगा वो घंटे में लेना पड़ेगा और स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। आप ध्यान दें कि अगर बड़े मात्रक में मैं क्वेश्चन बनाने के लिए प्रयासरत हूँ, बड़े मात्रक में बना रहा हूँ, तो डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइम आपका आवर में, और जो चाल होगी वो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप क्वेश्चन को छोटे मात्रक में बनाना चाहते हैं, यानी डिस्टेंस अगर मीटर में लेंगे, समय आप सेकंड में लेंगे, तो आपकी चाल जो हो जाएगी आपकी मीटर पर सेकंड होगी, मीटर पर सेकंड होगी। हालांकि जब आप बात करेंगे छोटे मात्रक को बड़ा मात्रक बनाना, बड़े मात्रक को छोटे बनाना, तो दोनों आपस में एक कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच करेंगे। जैसे आपको कहीं स्पीड दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोस्तों अगर आपको छोटा मात्रक बनाना है तो ध्यान दें, आप छोटा मात्रक बनाने के लिए मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आप 5/18 से गुणा करेंगे। कैसे दोस्तों, समझे बात को, कि जैसे 72 को किलोमीटर पर आवर है, इनको हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है, मीटर पर सेकंड बदलना है। तो 72 को अगर 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000, तो 1000 का गुणा करना पड़ेगा। और घंटे में, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो भाई 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 गुणे 60, 1 2 1 2 2 3 6 2 5 10। तो दोस्तों इतना ना करके आप सीधे सीधे याद रखे रहेंगे कि अगर बड़े मात्रक को 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर इसको छोटे मात्रक में कन्वर्ट करना है यानी मीटर पर सेकेंड बनाना है, तो इतना ही बात याद रखे रहेंगे कि 5/18 से गुना करना है, 5/18 से। मतलब छोटा बनाना है तो छोटा वाला ऊपर रहेंगे, ठीक है, और बड़ा बनाना, जैसे 20 मीटर पर सेकेंड है, अब इनको आपको बड़े मात्रक में बनाना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, कि बड़े मात्रक को छोटा मात्रक बनाइए, छोटे मात्रक को बड़ा मात्रक बनाइए। तो आप ध्यान दें कि 20 मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर बनाना है तो आप 18/5 से गुणा कर देंगे। यानी बस ऐसे ही याद रखे रहें कि अगर छोटा मात्रक बनाना है तो छोटा वाला ऊपर रहेंगे, अगर बड़ा बनाना है तो बड़ा ऊपर रहेंगे, यानी 18/5। समझ रहे बात को, 18/5 रहेंगे। इस प्रकार से कैलकुलेशन के पश्चात जो भी मिल जाए हमें, ठीक है। तो दोस्तों आप और भी समझे बात को कि आप जैसे कि दो रेलगाड़ी हैं, दो रेलगाड़ी है और ए जो है, ए की स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है और बी की स्पीड जो है 80 किलोमीटर पर आवर है। ए की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर आवर है। तो भाई इनके समय का अनुपात क्या होगा? यदि दो रेलगाड़ी की चाल का अनुपात, अगर ए बी दो रेलगाड़ी की चाल का अनुपात x/y है, तो समय का अनुपात जो होगा ये उल्टा होगा, रेसिप्रोकल होगा, यानी 1/x/1/y। और xy का एलसीएम लेंगे तो यहाँ गुणा कर देंगे और यहाँ भी गुणा कर देंगे। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि अगर
दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात x/y है, तो उनके द्वारा समय का अनुपात जो होगा उल्टा होगा, यानी y/x होगा। जाहिर सी बात है, जिनको ज्यादा चाल होगी उनको समय कम लगेगा, और जिनकी कम चाल होगी उनका समय ज्यादा लगेगा। तो दोस्तों, इन्हीं सब कॉन्सेप्ट को देखते हुए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या होगा? जैसे पहला क्वेश्चन हमसे कह दिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे यही कह रहे हैं कि 20 मीटर पर सेकेंड हाउ मैनी इक्वल टू कितने किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है। जो 20 मीटर पर सेकेंड है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है। तो ध्यान दें दोस्तों कि 20 मीटर पर सेकेंड है, बड़ा बनाना है, 18/5 कर लेते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर। या दूसरा ये कह सकते हैं कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा कितने मीटर पर सेकंड के बराबर है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिया हो दोस्तों, ध्यान दें, छोटे ही क्वेश्चन देते हैं ना। तो 90 को अगर आपको छोटे मात्रक बनाना है, मीटर पर सेकंड क्या है, छोटा मात्रक है, तो छोटा बनाना है तो छोटा ऊपर 5/18, यानी आप कह सकते हैं कि 25 मीटर पर सेकंड की कहिए, या 90 किलोमीटर प्रति घंटा कहिए, 20 मीटर पर सेकंड कहिए, या 72 किलोमीटर प्रति घंटा कहिए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन। एक छोटा सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 100 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, और ये 30 किलोमीटर पर स्पीड से जा रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, और रेलवे लाइन के समीप एक महोदय खड़े हुए हैं, एक महाशय खड़े हैं, और इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय, दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, 100, ये मीटर है, और बटे में 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों ये बड़े मात्रक में, जबकि ये छोटे मात्रक में है, और आंसर आप देख रहे हैं छोटे मात्रक में, जबकि इनको छोटा मात्रक बनाना है। तो 30 को अगर छोटा बनाना है, यानी 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, और 5/18 से गुणा करूंगा तो 18 ऊपर चले जाएंगे। इस प्रकार से आप कह सकते हैं 6×3=18, 6×5=30, 25 चौका 100, यानी 12 सेकेंड आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कुछ इस तरह से कह रहे हैं कि भाई देखिए, बात को समझो, कि आपसे कह रहे हैं कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, और इसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप समझ रहे होंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 की प्रति घंटा की चाल से चल रही है 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। ये 230 मीटर जो लंबा प्लेटफॉर्म है, इसको पार करने में कितना समय लगेगा या लगेगी, है ना। तो समय जो है दूरी बटे चाल, दूरी हमेशा जुड़ जाती है, आप भी जानते हैं कि 120 और 230 जोड़ेंगे तो आपका 350 हो जाएंगे, दूरी जुड़ जाती है। और बटे में चाल, चाल देख रहे हैं बड़ा मात्रक में दिया हुआ है, और चूंकि आपका ऑप्शन जो है वो आपका दिया है कि 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 14 सेकेंड, 16 सेकेंड, और नन ऑफ दीज। तो छोटे मात्रक में दिए हुए हैं, तो क्यों ना इनको मैं छोटा बना दूं, यानी 5/18 करेंगे तो 18 ऊपर चले जाएंगे, 18×5 90 हो जाएंगे, 5 से काटिए तो 5×7=35, और ये 5 से 70 को काटेंगे तो 14, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखे हुए हैं दोस्तों, आपसे कह रहे हैं कि 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, और 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है।
78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि यह रेलगाड़ी एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है, यदि यह रेलगाड़ी एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है, तो आपसे कहा जा रहा है तो सुरंग की लंबाई कितनी है। इस सुरंग जो है इसकी लंबाई कितनी है। तो सुरंग की लंबाई हम लोग x या y कुछ भी मान लें। तो आपसे ऑप्शन दिए हैं कि 500 मीटर, 500 मीटर, 600 मीटर, 700 मीटर, 750 मीटर, या नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों आप देख पाएंगे कि समय बराबर, कोई भी फॉर्मूला लगा लीजिए, समय बराबर दूरी बटे में चाल होते हैं। 1 मिनट दिया हुआ है, जबकि ऑप्शन में हमारा छोटे मात्रक में दिया हुआ है। तो हम क्यों ना 1 मिनट को मैं छोटा मात्रक बना लो। छोटा मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो 1 मिनट जो होगा वो 60 सेकेंड के बराबर हो जाएगा। 1 मिनट कितने सेकेंड के बराबर? तो 60 सेकेंड के बराबर हो जाएंगे। और डिस्टेंस, डिस्टेंस आपका कितना होगा? 800 प्लस वाई, 800 प्लस वाई। जो सुरंग की लंबाई हमने इसको क्या मान लिया? वाई। और जो चाल होगा, चाल 78 दिया हुआ है, तो 78 को मैं छोटा बनाने के लिए कोशिश करूंगा। तो 5/18। अब 18 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया जाए, ऐसे कर दे, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो आप जाने कि 6 त्रिक 18 और 6 दहा में 60 होगा। और इनको काटेंगे तो 3 दूनी के 6 और 3 छक्का 18, यानी 26 बचे 130, 130 गुणे 10 यानी 1300। 1300 बराबर 800 प्लस वाई, यानी वाई इक्वल टू जो होगा वो 500 आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा। यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है फ्रेंड 4 नंबर के 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और इसकी चाल 63 किलोमीटर पर आवर है, 63 किलोमीटर पर आवर है। उसी दिशा में, उसी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक व्यक्ति दौड़ रहे हैं, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो भागे जा रहे व्यक्ति को कितने देर में पार कर लेंगे? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी जो हो जाएंगे वो 500 मीटर हो जाएंगे, 500 मीटर हो जाएंगे। जबकि चाल जो होंगे एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जब जा रहे हैं तो दूरी बढ़ती जा रही है, यानी 63 माइनस 30 60 हो जाएंगे। इनको छोटा बनाने के लिए 5/18 कर लीजिए, 18 ऊपर चले जाएंगे, यानी 500 गुणे 5, 500 गुणे 18 बटे का 60 गुणे 5। ये इनसे गए 6 के 18 और 5 दहा 50, यानी कितने सेकंड लगेंगे? तो 30 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी में आप एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चाल को मैंने क्या कर दिया? घटा दिया। 63 माइनस 3, यानी अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो घटा देते हैं, अब विपरीत दिशा में आते हैं तो क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो इसी में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि जिसमें आप क्या करें कि भाई विपरीत दिशा से आ रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। इस क्वेश्चन को अभी बंद कर देते हैं। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 90 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही है, 90 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही है। अपने विपरीत दिशा में 5 मीटर पर सेकंड, ध्यान दें दोस्तों, 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? समय पूछ रहा है आपसे। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होंगे, तो दूरी कितनी है? 150 हो जाएंगे। और आपका चाल जो होगा, देखिए दोस्तों ये 90 है और ये मीटर पर सेकंड दिया और 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप छोटा बनाने के लिए इसको पहले छोटा बना लें, यानी 90 को मैं 5/18 से गुणा कर लूं, यानी 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड कहिए, 25 और 5 दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी 25 प्लस 5 यानी 30 हो जाएंगे। और 30 से जब 150 को काटेंगे तो आंसर आपका 5 सेकेंड होगा। ये किस क्वेश्चन का है? जो मैंने ओरली दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस वीडियो को मैं यही ब्रेक कर रहा हूं क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ी हो जाती है,
तो देखने में थोड़ा सा बोल। तो दोस्तों मैं दूसरे वीडियो में इसके बाद तुरंत मिल रहा हूँ आपके लगभग 20 से 25 बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रेलगाड़ी को लेकर के। तो दोस्तों आप थोड़े ही देर के बाद अगला नेक्स्ट वीडियो जो रेलगाड़ी से संबंधित होगा उसको जरूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।